नमस्कार किसान साथियों हमारे ज़्यादातर किसान साथी अगेती मटर की खेती कर तो लेते हैं, लेकिन सही जानकारी नहीं होने के कारण वे अपनी मटर की फसल से अधिक पैदावार नहीं ले पाते हैं और न ही अधिक भाव ले पाते हैं। जिन किसान भाइयों को अगेती मटर की खेती के बारे में सही जानकारी होती है, वे किसान भाई मटर की अधिक पैदावार के साथ साथ बाजार भाव भी अधिक लेते हैं और अपनी मटर की खेती से लाखों में कमाई करते हैं। और जिन किसान भाइयों को मटर की खेती के बारे में आधी अधूरी जानकारी होती है, उनको अपनी मटर की फसल से घाटा सहना पड़ता है। तो मैं 40 वर्षों से सब्जियों की खेती करता आ रहा हूँ और मैं अपने 40 साल के अनुभव के आधार पर आपको अगेती मटर की खेती के बारे में जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप बहुत कम लागत लगाकर और बहुत ही कम समय में मात्र 60 दिन में 2 से ढाई लाख रुपए की कमाई करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। और मैं आज के इस वीडियो में आपको अगेती मटर की बुआई से लेकर मटर तुड़ाई तक की संपूर्ण जानकारी देने वाला हूं। जैसे मटर की बिजाई का सही समय, की बिजाई करने का सही तरीका, सिंचाई प्रबंधन, कीट रोग, खाद प्रबंधन, उन्नत किस्में, खरपतवार नियंत्रण, फल फूल बढ़ाने का तरीका, तमाम ऐसी छोटी बड़ी जानकारी जो है मैं आपको देने वाला हूँ। अगर आप इस वीडियो को अंत तक पूरा देख लेते हैं, तो आपको मटर की खेती के लिए कोई और दूसरा वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और वीडियो के अंत में मैं आपको मटर की खेती के लिए एक ऐसी महत्वपूर्ण जानकारी देने वाला हूं, जिसके बारे में बहुत कम किसान भाई जानते हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक पूरा अवश्य देखना। और मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना। तो मैं आपका दोस्त, आपका किसान मित्र एन के वाई, और आप देख रहे हैं एन के वाई फार्मर यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, क्योंकि इस चैनल पर आपको खेती बाड़ी से संबंधित नई नई जानकारी देते रहते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले बात करते हैं अगेती मटर की खेती करने का बिल्कुल सही समय क्या है। तो किसान साथियों, अगेती मटर की बुआई करने का बिल्कुल सही समय है सितंबर के मध्य 20 तारीख के बाद आप अगेती मटर की जो है बिजाई शुरू कर सकते हैं। मटर की बिजाई करते समय आपके एरिया के तापमान 28 से 30 डिग्री होना चाहिए। यदि तापमान इससे अधिक हो, तो आप मटर की बिजाई के लिए सही तापमान का इंतज़ार करें। जैसे ही तापमान 30 डिग्री से नीचे आ जाए, तब आपको मटर की बिजाई करनी है। अगर आपके यहाँ तापमान ज़्यादा है और आप मटर की बिजाई कर देते हैं, तो मटर जर्मिनेशन तो हो जाएगी, लेकिन आपके मटर के जो पौधे हैं, वो अच्छे से ग्रोथ नहीं करेंगे। पौधे पीले पड़ने शुरू हो जाएंगे और आपकी मटर की फसल में हरा तेला, सफ़ेद मच्छर, सफ़ेद मक्खी लग जाएगी, जिससे आपकी फसल की ग्रोथ रुक जाएगी, जिससे आपकी मटर की पैदावार जो है घट जाएगी और आपको घाटा सहना पड़ेगा। इसलिए आप 30 डिग्री सेल्सियस से नीचे तापमान हो, तभी इसकी बुआई करनी है। अब बात करते हैं मटर की खेती किस तरह की मिट्टी में करनी चाहिए। दोस्तों, वैसे तो आप मटर की खेती लगभग सभी प्रकार की मिट्टी में कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा पैदावार लेने के लिए आप इसकी खेती जो है बलुई व बलुई दोमट मिट्टी में कर सकते हैं। बात करें खेत की तैयारी की, तो आप मटर की बिजाई करने से पहले 15 से 20 दिन पहले अपने खेत की अच्छे से गहरी जुताई करें। गहरी जुताई करने के लिए आप तोता हल या मिट्टी पलटने वाले हल से जो है जुताई करें। इससे ज़मीन में हवा का अच्छे से संचार होगा और ज़मीन में जो भी हानिकारक कीट है वो नष्ट हो जाएंगे। और खरपतवार के जितने भी बीज ऊपर पड़े हुए हैं, वो गहरी जुताई करने पर ज़मीन में अधिक नीचे चले जाएंगे, जिससे आपके खेत में खरपतवार भी कम निकलेगा। अब बात करते हैं 1 एकड़ खेत में मटर की अगेती खेती करने के लिए बीज कितना लगता है। अगर आप सितंबर में इसकी बुआई करते हैं, तो आपको 40 से 45 किलो बीज की आवश्यकता होती है।
अगर आप वही मटर की बिजाई अक्टूबर महीने में करते हैं तो 1 एकड़ खेत में 8 से 10 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी। किसान साथियों, वैसे तो ये बीज जो है ना कंपनी द्वारा उपचारित आते हैं, लेकिन आप एक बार दोबारा से इनको उपचारित करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अब बात करते हैं अगेती मटर की खेती करने के लिए कौन सा बीज हमें लेना चाहिए। दोस्तों, चाहे आप किसी भी सब्जी की खेती करते हैं या परंपरागत खेती करते हैं, तो आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए। अगर बीज अच्छी किस्म के होंगे तो आपको पैदावार भी अधिक से अधिक मिलेगी और फसल में रोग भी कम लगेगा। तो आप सितंबर में अगेती मटर की खेती के लिए एडवांटा की GS10 वैरायटी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप AP3 मटर की वैरायटी लगा सकते हैं। इन दोनों वैरायटी के अलावा आप अपने एरिया के किसान भाइयों से पता करें जो इस समय मटर की खेती करते हैं, वे कौन सी वैरायटी लगाते हैं जो आपके एरिया के मौसम के हिसाब से सूटेबल हो, तो आप उस वैरायटी को भी लगा सकते हैं। अब बात करते हैं खाद प्रबंधन और मटर की बिजाई कौन सी विधि से करें। सबसे पहले खेत का पलेवा करने से पहले 8 से 10 ट्राली सड़ी हुई गोबर की खाद जरूर डालें। आपके खेत में जितनी अधिक मात्रा में जो देसी खाद डलेगी, तो आपकी पैदावार भी अधिक होगी और रोग भी कम लगेगा। गोबर की खाद डालने के बाद एक बार जुताई करके गोबर की खाद को मिट्टी में अच्छे से मिला दे और इसके बाद सबसे पहले आप अपने खेत का अच्छे से पलेवा करें। इसके बाद जब मिट्टी हल्की सफ़ेद होने लगे, तब खेत की अच्छे से जुताई करें और प्रत्येक जुताई के बाद पाटा ज़रूर लगाएं ताकि मिट्टी अच्छे से भुरभुरी बन जाए। और अंतिम जुताई के पहले स्पेशल डोज में जो है आप 50 किलो DAP, 35 किलो पोटास, 100 किलो सिंगल सुपर फास्फेट और अगर आपके खेत में दीमक की समस्या है तो आप 10 किलो रिजेंट डालें। इन सभी खादों को अच्छे से मिलाकर 1 एकड़ खेत में अच्छे से एक समान मात्रा में छिड़क दे और एक बार अच्छे से जुताई करें और पाटा लगाकर ज़मीन को समतल कर लेना चाहिए। अब आपका खेत मटर की बिजाई करने के लिए तैयार हो चुका है। दोस्तों, मटर की बिजाई आप दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो छिटकवा विधि से कर सकते हैं, दूसरी सीड ड्रिल मशीन से लाइनों में कर सकते हैं। तो मैं आपको अपने अनुभव के आधार पर कहना चाहता हूँ कि आप इसकी बुआई सीड ड्रिल मशीन से लाइनों में ही करें। लाइन से लाइन की दूरी 20 सेंटीमीटर रखनी है और बीज से बीज की दूरी 3 से 4 सेंटीमीटर पर ही रखनी है। बिजाई करने के बाद 8 से 10 दिन में आपकी मटर उग जाएगी और बिजाई करने के बाद 55 से 60 दिन पर आपकी मटर की फसल तुड़ाई के लिए तैयार हो जाएगी। बात करें खरपतवार नियंत्रण की, तो बिजाई करने के तुरंत बाद 1 लीटर पेंडामेथिलिन दवा का 1 एकड़ में छिड़काव करें। इससे आने वाले 40 से 50 दिन तक आपकी मटर की फसल में खरपतवार नहीं निकलेगा। अगर इसके बाद इक्का दुग्गा खरपतवार दिखाई दे तो आप एक बार अच्छे से इसकी निराई गुड़ाई करें। अब बात करते हैं सिंचाई प्रबंधन की। तो हमने वीडियो के शुरू में ही आपको बताया था कि हम आपको बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताएंगे जो आज तक आपको किसी ने नहीं बताई होगी। वो बात है सिंचाई प्रबंधन की। तो दोस्तों, मटर की फसल को ज़्यादा पानी की आवश्यकता नहीं होती है। हमें मटर की सिंचाई नहीं करनी चाहिए। जब मटर की फसल फल फूल की अवस्था पर आ जाती है, तब उस समय मिनी स्प्रिंकलर से बिल्कुल नाम मात्र हल्की सिंचाई करनी चाहिए और सिंचाई सिर्फ इतनी करें कि मिट्टी में बस हल्की नमी बनी रहे। अगर आप ज़्यादा मात्रा में सिंचाई करते हैं तो मटर के पौधे पीले पड़ जाते हैं, उगता रोग लग जाता है, जिससे मटर के पौधे अच्छे से ग्रोथ नहीं करते हैं। इसलिए मटर में जब भी सिंचाई करें तो हल्की सिंचाई ही करें। अब बात करते हैं खाद व स्प्रे की। जब आपकी फसल 15 से 20 दिन की हो जाए, उस समय पर आप एक बार NPK 19-19 का स्प्रे जरूर करें। इसके बाद जब हमारी फसल 40 से 45 दिन की हो जाए और फल फूल बनने शुरू हो जाए, तब एक बार 15 से 20 किलो यूरिया और 100 ग्राम चिलेटेड जिंक को यूरिया में मिलाकर
पूरे खेत में एक समान मात्रा में छिड़क दे और मिनी स्प्रिंकलर से हल्की सिंचाई कर दे। इसके बाद एक बार फल फूल कीटनाशक दवा का स्प्रे करना है और इसके 2 से 3 दिन बाद NPK 13-045 का स्प्रे करना है। इससे आपकी मटर की फसल में फल फूलों की संख्या बढ़ जाएगी और फल फूल अधिक संख्या में बनेगा तो निश्चित ही आपकी पैदावार भी अधिक होगी। इसके बाद जब हमारी फसल में फूल से फल बनने शुरू हो जाए तब एक बार NPK 05234 की स्प्रे कर देनी है। इससे आपकी मटर की फलियों में जो है दाना भराव अच्छी तरह से होगा, फलियां लंबी व मोटी बनेगी, दाना शानदार व चमकदार बनेगा, वजनी बनेगा और आपकी अधिक से अधिक पैदावार होगी और इससे आपको बाजार भाव भी अधिक मिलेंगे। तो किसान साथियों, अगर आप मेरे द्वारा बताए गए तरीके से खेती करते हैं तो आप अपनी मटर की सफल खेती बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। तो किसान साथियों, जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर ज़रूर करना और वीडियो को लाइक व चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। धन्यवाद।